Hello everyone, welcome to the Commerce School. My name is Tamanna and the topic of the day is ledger posting. As you know, we have already completed a session on journal entries. Now we can proceed with the new topic that is ledger posting. हमने जब जर्नल एंट्री की तो हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था, राइट? अकाउंटिंग साइकिल क्यों ना अभी वो अकाउंटिंग साइकिल एक बार फिर से रिवाइज किया जाए। पिछले स्टेप्स में अगर आप अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप देखें तो आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द ट्रांजेक्शन फर्स्ट स्टेप है। इसका मतलब सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उन सारे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनमें से सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करना। तो आप क्या करेंगे, इन ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कर। अकाउंट बनाने से पहले आपको क्या करना है, जितनी भी बिजनेस से ट्रांजेक्शन की है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, उनमें से सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो कि जिन ट्रांजेक्शन में अमाउंट या पैसा वर्ड यूज किया गया, जिससे पैसे का लेन देन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उनको सेलेक्ट कर दिया, अब उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। कहाँ पे? जर्नल। जर्नल में आप उनको रिकॉर्ड कर दो। थर्ड स्टेप है, पोस्ट जर्नल एंट्री टू द लेजर। लेजर में ट्रांसफर कर दो जर्नल एंट्री को। फोर्थ स्टेप है, प्रिपेयर एंड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब एक रफ ट्रायल बैलेंस बना ले। अनएडजस्टेड मतलब रफ ट्रायल बैलेंस अपने खुद के लिए आप एक ट्रायल बैलेंस बना लो। फिफ्थ है, मेकिंग एडजस्टिंग एंट्री। जब आप ये ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना रफ वाला, तो आपको पता चलेगा या तो आपने कुछ एंट्रीज मिस कर दी है, कुछ बैलेंस नहीं होगा, राइट? ऐसा बहुत चांसेस होते हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बैलेंस नहीं करेगा, आपको समझ आ जाए तो आपने कोई ट्रांजेक्शन ओमिट कर दी है, या कोई ट्रांजेक्शन आप लिखना ही भूल गए हो ना एकदम से, या फिर कोई एरर कर दिया, आपसे कोई गलती हो गई है, अमाउंट से रिलेटेड हो सकती है, या कोई अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करने में कोई गलती हो गई होगी, तो आप क्या करेंगे, अकाउंट का रूल, आप कोई भी पेज को फाड़ नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि बुक में से आप एक पेज फाड़ दोगे, चलो ठीक है एंट्री गलत हो गई हटा दोगे। आप क्यों, जैसे व्हाइट कलर यूज करते हो ना आप लोग, व्हाइट पेन, वो यूज करके उसको मिटा नहीं सकते, आपको एंट्री को ऐसे काट भी नहीं सकते। जो हो गया वो हो गया। अब क्या करेंगे, आप एडजस्टिंग एंट्री डाल दें। क्या करेंगे, आप एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे उस गलती को दोबारा से कैंसिल आउट करने के लिए। एडजस्टिंग एंट्रीज करने के बाद अब एक नया ट्रायल बैलेंस बनाओ, जिसको आप बोलोगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। नया ट्रायल बैलेंस बनेगा। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या रहेगा, ये फाइनल ट्रायल बैलेंस है, अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं रहेगी, फेयर होगा। सेवंथ स्टेप है, ट्रायल बैलेंस बन गया है, उसमें से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाती है, कब बनाई जाती है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है तब बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, बुक को क्लोज कर दो। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है मतलब अकाउंट क्लोज हो गए, इसका मतलब बुक को क्लोज कर दो। बुक को क्लोज करने के बाद नाइन्थ स्टेप रहेगा, लास्ट में पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना दो। बुक क्लोज करने के बाद ट्रायल बैलेंस, सब बुक में से सब अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे आप, इस लास्ट वाले ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस जरूरी है। नेक्स्ट ईयर जाकर ये ट्रायल बैलेंस जो क्लोजिंग वाला है, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। इस साल आपके खाते में 1 लाख थे, साल के आखिर में 31 मार्च को आपके खाते में 1 लाख रुपए था, 31 मार्च से। अब अगले साल के शुरू में आपके पास यानी कि 1 अप्रैल को आपके पास कितने पैसे रहेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा आपका, 1 लाख रहेगा। इस साल का आखिरी का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस बनेगा, इसीलिए लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है क्लोज होने के बाद अकाउंट से। तो अब आप वापस आ जाइए स्टार्टिंग में ही, हमने क्या देखा अब तक, हमने क्या पढ़ लिया है, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना आप जान चुके हो, जर्नल एंट्रीज पे एक क्लास हो चुकी है, इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी हो चुकी है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में भी हमने इसको कवर कराया था, और एक पूरी एक कंप्लीट क्लास है इसके ऊपर जिसमें हमने हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज बताई आप, राइट? दोनों स्टेप आपको समझ आ गए। थर्ड पे आ जाओ, आज का स्टेप जो हम पढ़ने वाले हैं, लेजर। लेजर में क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं, आपने रिकॉर्ड की थी जो एंट्रीज, उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर अकाउंट में सारी एंट्रीज को ट्रांसफर कर दोगे आप। यहाँ पे आप बनाएंगे लेजर, राइट? नेक्स्ट है, जब आप लेजर पोस्टिंग करने जा रहे हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेजर क्या होता है। लेजर का मतलब है, फर्स्ट वी एंटर ट्रांजेक्शन इन जर्नल। आप सबसे पहले ट्रांजेक्शन का एंटर करोगे, जर्नल में आप रिकॉर्ड कर दोगे। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट ट्रांसफर द एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर। अब एंट्रीज को ट्रांसफर कर दो लेजर। तो ये क्या हो गया लेजर का,
प्रोसेस हो गया। All transactions relating to particular account are collected in one place is called ledger। लेजर क्या होता है? एक लेजर बुक है, इसमें अलग अलग आइटम्स के अलग अलग अकाउंट्स है। एक पर्टिकुलर एक अकाउंट रहेगा और उस आइटम से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाए। वो सारे के सारे अकाउंट कहाँ मिलेंगे आपको? लेजर बुक में वो सारे अकाउंट्स आपको मिल जाते हैं। तो लेजर क्या है? एक बुक है विच कंटेन्स ऑल अकाउंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सारे अकाउंट्स होते हैं इस लेजर के अंदर, वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल भी। मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, कोई भी नेचर अकाउंट तो सारे अकाउंट कहाँ मिलेंगे आपको? लेजर बुक में मिलेंगे। ईच अकाउंट इन द लेजर इज ओपन ऑन अ सेपरेट पेज ऑफ कार्ड। लेजर में हर अकाउंट को आपको सेपरेट पेज पर बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि चलिए एक अकाउंट यहाँ बना दिया, एक अकाउंट यहाँ बना दिया, एक छोटा सा अकाउंट यहाँ बना देते हैं कि एक ही ट्रांजेक्शन है, चलो यहाँ बना देते हैं। नहीं, आपको आप ये नहीं कर सकते। एक पेज पर एक ही अकाउंट बचेगा। अगर भले ही वो 2 लाइन की एंट्री या 1 लाइन की एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक नया अकाउंट बनाना है तो नए पेज से बनाना पड़ेगा, कंजूसी नहीं करनी है पेज की लेजर बुक में। अब बताइए अकाउंट क्या होता है? लेजर पढ़िए, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट क्या है? अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बोथ कैश एंड क्रेडिट under a particular head of account like wages, rent, fees, etc. It not only it not only shows the amount of transactions but also shows the impact indirectly। यहाँ तक क्लियर हुआ? अकाउंट क्या है? रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का। एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, कैश होंगी या क्रेडिट होंगी, उन सारी ट्रांजेक्शन का एक ही पर्टिकुलर हेड का जो अकाउंट बनाया गया है उसमें आप रिकॉर्ड करते हैं। एक पर्टिकुलर हेड का अकाउंट जिसमें आप उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उस रिकॉर्ड को आप क्या बोलोगे? अकाउंट बोलोगे। अब बताइए लेजर के एडवांटेजेस क्यों बनाए, फायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिना लेजर के काम नहीं चलता। क्यों जरूरी है लेजर बनाना? फर्स्ट है इजी ट्रायल बैलेंस क्रिएशन। लेजर बना होता है, अलग अलग अकाउंट के अलग अलग आपको बैलेंसेस पता चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता चलेगा प्लांट एंड मशीनरी का, लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, कैश, वेजेस, सेल, आपको सबका बैलेंस पता चल जाएगा। बैलेंस उठा उठा कर कहाँ लिख दोगे? ट्रायल बैलेंस में लिख दोगे, तो आपका ट्रायल बैलेंस बनाना इजी हो गया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है? जर्नल एंट्रीज देखनी पड़ती और देखना पड़ता कौन सी एंट्री कितनी बार डेबिट क्रेडिट कौन करेगा। बहुत बल्कि और इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है जर्नल बुक में से ट्रायल बैलेंस बनाना। क्योंकि क्या है, पहले लेजर में पोस्ट कर दो, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ईजी है। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट प्रेजेंटेशन। ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो फाइनल अकाउंट बनाना भी इजी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट बनाते हो। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप फॉर्मेट देखो लेजर का टी फॉर्मेट होता है, इसलिए क्या होता है? एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा बैलेंस करेंगे। इसका मतलब इसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। फोर्थ है क्लासिफाइड अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट्स को मैनेज करना भी इजी हो जाता है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड एक पर्टिकुलर अकाउंट मिलेगा जिसमें उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन मिल जाएंगी। फिफ्थ है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। आपको सारी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ से? लेजर से। सिक्स है मिनिमाइज द चांसेस ऑफ अकाउंटिंग एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स और ओमिशंस की चांसेस को कम से कम कर देता है, क्योंकि जर्नल में पॉसिबल है कि आप कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाओ, लेकिन जब आप अकाउंट बनाओगे, लेजर बनाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब या तो कोई एंट्री ओमिट हो गई है या कोई अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया गया है। सेवन स्टेप है एनालाइज द टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के टोटल इनकम या एक्सपेंसेस को एनालाइज करना इजी होता है, क्योंकि नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट होते हैं वो भी लेजर में मेंटेन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई डिस्काउंट से रिलेटेड कोई अकाउंट है या वेजेस से रिलेटेड, ये एक्सपेंसिव है, तो आपको इजीली पता चल जाता है बिजनेस को कितना इनकम या लॉस रहा होगा। एक है वो स्टोरिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। आपको लेजर से इजी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है लेजर, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना ज्यादा इजी है यहाँ पे लेजर में। नाइन्थ है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है कि बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, तो आप क्या करेंगे? उसके अकाउंट देखेंगे। आप उसकी जर्नल एंट्रीज नहीं देखते। जर्नल एंट्रीज क्या होती है? बहुत गलती होती है और उससे आपको पता नहीं चल जाता है, नहीं पता चलेगा कभी इसके एंड में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा। आपको अकाउंट देखने पड़ेंगे उसके। अब आइए आगे देखिए, ये है फॉर्मेट।
अगर आपको नहीं क्लियर है तो मैं लिख दूँ नेम ऑफ द अकाउंट। यहाँ पे आप अकाउंट का नाम लिखोगे, किसी का भी अकाउंट दे सकता है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग का है या मशीनरी का है या विद्युत का है, कोई भी अकाउंट होगा आप यहाँ लिखोगे अकाउंट। यहाँ पे है डेट, यू है पर्टिकुलर, ये जेएफ जनरल फोलियो, ये है अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ, फिर अमाउंट। और ये क्या है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो ये अकाउंट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, इसका डेबिट ये साइड है, इसका राइट साइड है क्रेडिट। और डेबिट इक्वल टू हमेशा क्रेडिट रहेगा। यहाँ से आपको फॉर्मेट समझ आया लेजर का, ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है, इसी अकाउंट में फॉर्मेट बनता है। इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं, टी फॉर्मेट। अकाउंट का क्या होता है, टी फॉर्मेट अकाउंट होता है, ये टी फॉर्मेट अकाउंट। फिर जेएफ क्या होता है, पेज नंबर ऑफ द जर्नल और सब्सिडियरी बुक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंट्री ट्रांसफर इज एंटर। यहाँ पे आप पेज नंबर लिखते हो जेएफ। ये वाली जो एंट्री आप यहाँ लिखोगी कौन से पेज पर मिलेगी आपको, जर्नल बुक में या सब्सिडियरी बुक में, तो आप यहाँ पे उसका पेज नंबर डाल दो। यहाँ पे जीएफ में आप उसका पेज नंबर डाल दो। ये वाली एंट्री अगर आपको जर्नल बुक में देखनी है तो कहाँ मिलेगी, आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है। अब आइए लेजर पोस्टिंग में, आपने लेजर का मीनिंग देख लिया, फॉर्मेट देख लिया, तो लेजर पोस्टिंग क्या होता है उससे पहले आप समझिए जर्नलाइजिंग क्या होता है। जर्नलाइजिंग प्रोसेस ऑफ जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। लेजर पोस्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ लेजर। लेजर के प्रोसेस को क्या बोले, लेजर। जर्नलाइजिंग क्या है, जर्नल का प्रोसेस, लेजर पोस्टिंग है लेजर का प्रोसेस। क्या होता है इस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज नोन एज लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में आप क्या करते हो, जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स में से एंट्रीज को ट्रांसफर करते हो अकाउंट में, और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग। For this process, first entries are recorded in journals and then transferred to their respective ledger account. सबसे पहले एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, फिर आप ट्रांसफर करते हो रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एग्जांपल देखना चाहेंगे आप, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री क्या होती है, जिसमें दो अकाउंट की बात है, वो एंट्री जिसके अंदर दो अकाउंट की बात हो रही है। दो अकाउंट कौन से, एक है कैश अकाउंट, एक होता है सेल्स अकाउंट। इसमें क्या बनेंगे आपके पास, दो लेजर बनेंगे, एक कैश का एक सेल्स का। तो बनाए, और एक पेज पर एक ही अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे कैश का अकाउंट, क्लियर अमाउंट। यहाँ पे है पर्टिकुलर, डेट का कॉलम मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे पास प्रिंट नहीं है थोड़ा। क्लियर अमाउंट, और यहाँ पे है पर्टिकुलर। डेबिट और क्रेडिट साइड आपको पता है कौन सी होती है, लेफ्ट साइड है डेबिट, राइट साइड है क्रेडिट। अब बनाइए सेल्स का अकाउंट। क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले कैश है, कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश का नीचे क्या है, रियल अकाउंट, एसेट्स का अकाउंट, एसेट है कैश। सेल्स क्या है, सेल्स देखकर आपको क्या समझ आ रहा है, रेवेन्यू हो रहा है या फिर इनकम हो रही है, किस नेचर का लग रहा है आपको, नॉमिनल नेचर का लगेगा। तो कैश का क्या रूल रहेगा रियल अकाउंट का, डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। सेल्स है, नॉमिनल नेचर है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो इनकम है तो हमने क्या कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर रखा है। तो कैश है वो डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट अकाउंट में किसने कर दिया, टू सेल्स अकाउंट में। तो कैश के डेबिट साइड पे क्या नाम से आएगा, हाँ जी, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट था, 20,000। हम इसको यहाँ पे ऐसे करके क्लोज नहीं करेंगे, क्यों,
क्योंकि अभी और भी एंट्रीज हो सकती है, हमने सिर्फ एक एंट्री का एग्जांपल लिया है, जिसमें और भी ट्रांजेक्शन चाहिए होंगे, हमारे पास वो है नहीं, कैश से रिलेटेड एक ही ट्रांजेक्शन है, तो हमने अकाउंट को ओपन छोड़ दिया। तो टू सेल्स, कैश के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट, यहाँ से क्लियर हुआ, कैश है वो डेबिट है, तो डेबिट साइड में सेल्स ने डेबिट किया इसे। अब सेल्स का अकाउंट देखो, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या है, क्रेडिट हो गई है, किसने क्रेडिट किया, कैश ने क्रेडिट किया है। और क्रेडिट साइड में जब ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो साथ में बाय लगा देते हैं, तो बाय कैश अकाउंट लिखेंगे सेल्स की क्रेडिट में, तो सेल्स की क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, कितना, 20,000, ये बन गया लेटर। ये यही था, बस इससे ज्यादा नहीं था। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कौन होती है, जिसमें दो से ज्यादा, टू प्लस, दो से ज्यादा अकाउंट जिसमें होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पे दो से ज्यादा, राइट। एक है कैश, कैश है वो डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, गोपाल एंड कंपनी क्रेडिट हो रहा है। तो कैश है वो, उसका नेचर क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट वॉट कम्स, इसका रूल क्या है, पूरे अकाउंट को रिलेट करते हुए चलो, ज्यादा इजी लगे। डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को डिस्काउंट किया है तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, बिजनेस ने किसी को डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, तो बिजनेस नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और बिजनेस के लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान वाली चीज को डेबिट एक्सपेंस, और लोन, लोन या एक्सपेंस को डेबिट करता है। गोपाल एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है, गोपाल एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे क्रेडिट कौन हो रहा है, गोपाल हो रहा है, इसका मतलब क्रेडिट गिवर, गिवर क्रेडिट किया, गोपाल ने दिया है ये पैसा। तो अब आपको तीन अकाउंट बनाने हैं, कैश, डिस्काउंट अलाउड और गोपाल एंड कंपनी। तो कैश अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये अमाउंट, अमाउंट। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। थर्ड क्या था, पर्सनल अकाउंट है थर्ड, गोपाल एंड कंपनी, और नाम के साथ में कभी भी अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो हम अकाउंट नहीं लगाते साथ। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो कैश है, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से किया, कैश को डेबिट कर दिया 14,800 से, किसने किया डेबिट, गोपाल एंड कंपनी ने। तो कैश के डेबिट में टू गोपाल एंड कंपनी, कैश का डेबिट टू गोपाल एंड कंपनी, 14,800, अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट डेबिट कर दो 200 रुपए से, किसने किया, गोपाल एंड कंपनी, तो टू गोपाल एंड कंपनी। थर्ड, गोपाल एंड कंपनी क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट किसने किया गोपाल एंड कंपनी को, कैश और डिस्काउंट, तो इसके गोपाल एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में बाय कैश बाय डिस्काउंट, गोपाल कंपनी बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कोई अकाउंट अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो कोई और अकाउंट क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट 14,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200, इसका नीचे टोटल नहीं करेंगे, अकाउंट को ओपन छोड़ देंगे क्योंकि अभी अकाउंट क्लोज नहीं हुए। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका कोई एक क्वेश्चन हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम इसकी जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे, इसी से हम इसका लेजर पोर्शन भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।